हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। बच्चे, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ, जो जिसमें कि मैं आपको एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इवन सारे क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ। जितने ज़्यादा इस वीडियो में पॉसिबल हो सकते होंगे उतने क्वेश्चन कवर करूँगी। उसके बाद बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, एंड आफ्टर दैट की जो एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो भी सारे कवर करूँगी। ओके, सो बच्चे इस वीडियो को आप ध्यान से देखना बिना स्किप किए हुए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। आपको इसमें आज सारा ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपको अगर बेसिक पता होगा ना कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि रटना तो हमें है नहीं, हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि कैसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आपको दे दिया जाए प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। बच्चे, इसके लिए 2 रूल्स हैं, रूल्स बोल लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको फॉलो करने हैं सो दैट कि आपका क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सको। फर्स्ट वन, जो कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, रामबाण फार्मूला जिसको मैं बोलती हूँ, वो इसलिए बोलती हूँ कि वो फार्मूला आपका 99% क्वेश्चन में यूज़ होता है प्रूव दैट वालों में। ओके, सो वो क्या है कि जो भी आपका क्वेश्चन में जिस भी साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हो या राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हो, जिस भी साइड को सॉल्व करने लगे हो, वो आपका अगर साइन कॉस में नहीं है तो आपको उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। बहुत ही रेयर 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि आप डायरेक्ट कोई फार्मूला उस पर अप्लाई करोगे कोई और साइन कॉस के अलावा, अदरवाइज आपको उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रूल। सेकंड है कि आपको क्वेश्चन करते करते नज़र अपनी रखनी है आंसर पे। जैसे कि मोस्टली क्वेश्चन जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते हम राइट पे पहुंचते हैं, तो आपको बार बार अपनी राइट हैंड साइड को देखते रहना है कि क्या हम कुछ ऐसा आंसर हमारा बन रहा है, और उसको देखते हुए ही अपने स्टेप फॉलो करने हैं। ओके, अगर उसको देखते हुए करोगे तो आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चे राइट हैंड साइड को देखते नहीं है कि हमें पहुंचना था, और आगे से आगे बस अपने ही फॉर्मूले नए लगाते जाएंगे और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसलिए मैं बार बार बच्चों को बोलती हूँ कि एक तो वो साइन कॉस में कन्वर्ट करना, दूसरा है कि अपने आंसर को बार बार देखते रहिए। प्रूव दैट वाले कोई भी क्वेश्चन कहीं भी किसी भी चैप्टर में आ जाए, आपको ये वाली चीज़ फॉलो करनी ही है कि अपने आंसर जहां आपको पहुंचाना है ना, अपनी मंजिल को बार बार देखते रहो कि आपको कैसा आंसर चाहिए उसमें। ओके, सो यही चीज़ मैं यहाँ पे फॉलो करूँगी, और बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं क्वेश्चन करने बताऊँगी कैसे करने हैं। ओके, सो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये है, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ये आपका एनसीईआरटी का 3 मार्क्स वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, और आपको ये बनाना है ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। वैसे भी क्या होता है प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में, एक ये भी रूल होता है सिंपल सा, जो कि छोटी क्लास से ही हम बोलना शुरू कर देते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड साइड को उठा के सिंपल वाली साइड पे पहुंचाना है। क्योंकि सिंपल को कॉम्प्लिकेटेड बनाना मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड को तोड़ मरोड़ के सिंपल हम बना सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस। तो कॉसिकेंट का क्या होता है बता रखा है मैंने सब कुछ आपको, और नहीं जिस किसी को पता है वो मेरी वीडियो में या शॉर्ट्स में जाके सारे फार्मूले कैसे किसको किस में कन्वर्ट करना है वो सारे दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। ओके, कॉसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, एंड कॉट होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, जैसे होल स्क्वायर दे रखा है वैसे ले लिया वापस। कॉसिकेंट क्या है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट क्या है कॉस अपॉन साइन। ओके, अब आपको नेक्स्ट स्टेप अपने आप समझ आएगा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। आगे मुझे ये देखा कि फ्रैक्शन आ जाता तो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल 1, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल, यहाँ आ गया कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर एज इट इज। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अपने आंसर पे नजर मारते रहना। आंसर में देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ऐसा कुछ बन रहा है। ओके, स्क्वायर में है नो डाउट, लेकिन आंसर की फॉर्म में थोड़ा आ रहा है आपका। नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, अब हमारे पास है साइन। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से हिंट मिला कि साइन को कन्वर्ट करना है हमने 1 प्लस कॉस टाइप में। तो हमें इसके लिए आइडेंटिटीज़ की हेल्प लेनी है। हमें पता है साइन कॉस की आइडेंटिटी होती है और उसको कन्वर्ट करके हम इसकी वैल्यू बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले सारी आइडेंटिटी स्क्वायर में होती है, इसलिए आपको स्क्वायर को सेपरेट करना है।
आपने इसका स्क्वायर सेपरेट किया, ऊपर अलग से कर लिया, नीचे क्या आ गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज, एंड इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब जिस किसी को नहीं याद है वो मैं बता देती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ओके, अब आपके पास था साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है। अब आप चाहे 1 का स्क्वायर लगाना तो लगा सकते हैं ना, 1 की जितनी मर्जी पावर कर लो, आप उसको कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं कि ताकि ये हमारा फॉर्मूला बन जाए। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या बन गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, नाउ अब देखो आप 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आई थिंक आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए यही आपकी राइट हैंड साइड थी। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। देखो कितने सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको कॉम्प्लिकेट तो करना ही नहीं है। ठीक है, ये भी है, बहुत से बच्चे इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, हो सकता है वैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मर्जी करो, लेकिन सिंपल वे में अगर आपको क्वेश्चन करना है तो मोस्टली यही वाला मेथड चूज करो, साइन कॉस में कन्वर्ट करने का। ओके, सो ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये आपको प्रूव करना है 2 सीकेंट ए की। ओके, सो अब आप इसमें भी अगेन सेम मेथड कि पहला तो यही है कि लेफ्ट हैंड साइड को ले लो। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट स्टेप ही आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप ही क्या होना चाहिए, साइन कॉस में कन्वर्जन। मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, लेफ्ट हैंड साइड को यहीं से कंटिन्यू करने वाली हूँ, मैं बार बार लिखूंगी तो मेरी स्पेस कम पड़ जाएगा। ये समझ लो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा रहता था साइन कॉस में कन्वर्ट, ऑलरेडी क्वेश्चन साइन कॉस में है, इसका मतलब वो स्टेप तो खत्म। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, फ्रैक्शन होगी तो आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, एलसीएम लो सीधा। एलसीएम कितना आएगा, दोनों डिफरेंट है, दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, अब इसके साथ एलसीएम लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए, और इधर कॉस कैंसिल 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, सेम सेम वैल्यू स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है। अब सिंपली आपको क्या दिख रहा है कि भाई कॉस स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर लिख दो, यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया, लगा दीजिए। 1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ओके, नीचे एज इट इज, क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करोगे, ये देखिए पूरा अलर्ट रहना है कि कब कौन सी एंट्री लग जाएगी, वो आपको ध्यान देना है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बोलो जैसे मर्जी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और ये ऑलरेडी 1 स्क्वायर 1 ही है, और प्लस कितना आया 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या दिख रहा है, बार बार देखना है आंसर, देखो अपना सीकेंड चाहिए आपको, एक 2 चाहिए, 2 कुछ आ रहा है हमारा, दूसरा चाहिए सीकेंड, सीकेंड के लिए हमारे पास 1 प्लस कॉस ए बचना चाहिए। अब कॉस ए भी है हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए है, बस हमें ये चीजें खत्म करनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले ये देखिए 2 2 कॉमन निकल रहा है, यहीं तक कर लीजिए, 2 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए एज इट इज, और इंटू कॉस ए एज इट इज। देखिए कैंसिल हो गया ना, ये इंटू में आ चुका है, इंटू में कैंसिल हो जाता है। अब क्या बचा आपके पास 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, तो बच्चे 2 एज इट इज एंड 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सीकेंड ए। दिस इज योर राइट हैंड साइड। देखिए
आपका आंसर आ चुका है ये भी। आई होप कि आपको अब समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन की कैसे सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट स्टेप साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। सेकेंडली इसमें एक चीज यूज हो रही है एलसीएम वगैरह, एलसीएम मोस्टली क्वेश्चन में लिया जाएगा। थर्ड है कि अपने टारगेट पे फोकस करते रहना है कि कहाँ पहुंचना है आपको। ओके, फोर्थ है कि आपकी जो 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जिसकी मैंने 3 से 9 बना के दिखाई थी आपको, वो यूज करनी है आपको यहाँ पे। और इन 3-4 स्टेप के बेस पे ही किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, ओके, प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है 1 प्लस secant थीटा cosecant थीटा, ये आपको बताना है। ओके, 1 प्लस secant थीटा cosecant थीटा। तो क्या करेंगे, अगेन सेम, लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड सी है, इसको उठा लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड उठा ली हमने, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अगेन फर्स्ट स्टेप साइन कॉस में कन्वर्ट करो। साइन थीटा, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, एंड cot क्या होता है कॉस अपॉन साइन, क्योंकि साइन और cot आपस में क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। प्लस सेम cos थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब देखो ऊपर अलग से फ्रैक्शन है, नीचे अलग से फ्रैक्शन है, दोनों जगह एलसीएम लिया जाएगा, लेकिन 1 बाय 1 करेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे क्वेश्चन को। आपने क्या करना है, ऊपर कुछ नहीं छेड़ना है, ऊपर वाला एज इट इज लिख दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, नीचे वाले पे एलसीएम लो, एलसीएम कितना आया नीचे वाले पे साइन थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जिस किसी को भी एलसीएम में प्रॉब्लम आए वो भी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, एलसीएम सिंपल वैल्यू का, फ्रैक्शन वैल्यू का भी, और ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करना है वो भी बता चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हो जाके। ओके, ये आ गया प्लस सेम, ऊपर वाली वैल्यू को हम नहीं छेड़ेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा बच्चे आपका कॉस थीटा, और ये क्या बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जैसे कि मैंने आपको बता रखा है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, 4 वैल्यू जब आती तो उसको कैसे लिखते हैं, ए अपॉन बी और डी अपॉन सी, नीचे वाली 2 वैल्यूज को पलट देते हैं, वैसे ही ये करना। देखो 4 वैल्यूज होगी आपकी। ओके, तो क्या करेंगे, लिखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब सिंपली क्या दिख रहा है, कुछ काटपीट हो नहीं रही, साइन थीटा क्या बन गया आपके पास बच्चे साइन स्क्वायर थीटा, एंड अपॉन में क्या आया कॉस थीटा। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन, मतलब इसकी कैलकुलेशन जो थोड़ी लेंथी है, बट अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड प्लस इधर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना इधर, क्योंकि मुझे पता है ये फ्रैक्शन में आ रहा है, फिर से फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आपने बच्चे जब आप पहली बार करोगे हो सकता है आपको ना पता लगे, दूसरी बार तीसरी बार जब क्वेश्चन को करोगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि बेटर है कि मैं बार बार एक ही स्टेप को ना करके एक साथ यहाँ पे ये काम कर लूँ, कि मुझे पता है फ्रैक्शन में ये वैल्यू है तो मेरा फिर से एलसीएम लिया जाएगा। ओके, फिर से एलसीएम लिया जाएगा तो क्या होगा कि कॉस थीटा साइन थीटा तो डिफरेंट है, साइन थीटा माइनस कॉस भी डिफरेंट है, और अगर आप इसको ऐसे ही रखते हो तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी डिफरेंट है, क्योंकि कॉस माइनस साइन है यहाँ पे और यहाँ माइनस का कॉस है, तो आपकी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो क्यों ना हम इन दोनों को सेम कर लें। सेम कैसे होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो आप इसे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना लो, मीन्स कि इसमें से आपका माइनस कॉमन आएगा, वो माइनस आप कहाँ लिखो यहाँ पे। ओके, अब कॉमन लेने की वजह से क्या हुआ, साइन थीटा तो एज इट इज आया, लेकिन ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होने की बजाय साइन पॉजिटिव हो गया और कॉस नेगेटिव हो गया।
ओके, ये स्टेप क्लियर है आपको? माइनस कॉमन लेके हमने ये वैल्यू सेम बना ली, ताकि देखो जब नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या क्या आएगा, साइन कॉस, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम होने की वजह से दोनों का एक बार लिख दिया हमने। ठीक है, अब लो एलसीएम। देखो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, साइन बचा, साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, साइन क्यूब थीटा, सेम यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा। ओके, अब बच्चे आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि आप आंसर में देखो आपको 1 प्लस सीकेंड को सीकेंड में आंसर चाहिए, तो आपके ये जो साइन कॉस है ना, देखो ये 1 अपॉन साइन है 1 अपॉन कॉस, इसी से आपका सीकेंड को सीकेंड बन जाएगा, बाकी आपको सारा कुछ कैंसिल करना है। तो ये कैसे कैंसिल करें, हमारे पास एक आइडेंटिटी है 9th क्लास में पढ़ी हुई है हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ओके, अप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके, नीचे क्या आ जाएगा, एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ये देखिए ये कैंसिल हो गया आपका। ओके, थोड़ा सा स्पेस बना लूँ मैं यहाँ पे, ठीक। अब आप क्या करोगे बच्चा, ये देखो साइन एंड कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या बचा है, सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, 1 प्लस सीकेंड को सीकेंड तो हमारे इससे बनेंगे, इसका मतलब ये भी खत्म करना पड़ेगा हमें, तो हम इसे क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन भी क्या करेंगे और दिस अपॉन भी दिस, तो क्या करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये कैंसिल हो गया सारा। अब आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन साइन कितना होता है बच्चा, कॉस सीकेंड थीटा, 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सीकेंड थीटा, और ये कितना आ गया प्लस 1। देखिए 1 प्लस सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा, ये दोनों से ए प्लस बी लिखो बी प्लस ए लिखो, एक ही बात है, आपका आंसर आ चुका है। राइट हैंड साइड इज यहाँ पे आपकी आ चुकी है। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन अगेन सेम स्टेप है आपके, क्या साइन कॉस में कन्वर्ट करना, एलसीएम लेना है और जस्ट आइडेंटिटीज का यूज करना है और सॉल्व करना है। ओके, बीच बीच में कहीं कहीं जो आपकी 9th की आइडेंटिटीज है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए क्यूब माइनस बी की, ये भी यूज हो रही है। ओके, तो इनका भी ध्यान रखना है। तो ये रहा आपका 3rd क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सीकेंड ए अपॉन सीकेंड ए, ओके, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ध्यान देना क्या है, 1 प्लस सीकेंड ए अपॉन सीकेंड ए एंड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और आपको इस बुक में हेडिंग भी दे रखा है, हिंट भी दे रखा है कि सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बोथ सेपरेटली। आपको इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही साइड सॉल्व करने। वैसे तो आप लेफ्ट से राइट में पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे ना कि नहीं मैं जल्दी से नहीं पहुंच पा रहा, अब अगला स्टेप मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली आंसर तक कैसे पहुंचूं, तो आप राइट को भी सॉल्व कर लो। लेफ्ट को सॉल्व करते हो राइट को सॉल्व करते, दोनों के आंसर मैच कर जाए तब भी वही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देखते हैं इसका क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड में लिया 1 प्लस दिस अपॉन दिस, अगेन सेम फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट दिस इनटू साइन एंड कॉस। तो ये आपका सेकेंड ही है, तो सेकेंड क्या होता है 1 अपॉन कॉस, सेम यहाँ पे 1 अपॉन कॉस। ओके, सो आपको क्या दिख रहा है ऊपर, फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन आ गई तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आता है कॉस, तो यहाँ क्या हो गया कॉस ए प्लस 1 और नीचे क्या है 1 अपॉन कॉस ए। देखो 1 2 3 4 4 वैल्यू आ गई। अगेन सेम स्टेप, रेपिटेशन होती जाएगी और स्टेप्स की आपको खुद ब खुद पता लगता जाएगा कि अगला स्टेप क्या हो सकता है।
4 स्टेप बन गए, मतलब 4 वैल्यूज बन गई। तो आप इसको कन्वर्ट कर दो, a अपॉन बी और d अपॉन सी हो गया, cos a अपॉन 1। देखिए कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, सिर्फ cos a प्लस 1। ठीक है, ये बच्चे आपका आंसर आ गया cos a। अब आंसर मीन्स कि आप चाहो तो इसको 1 की जगह 1 को रिप्लेस करके साइन कॉस की आइडेंटिटी यूज करके आप ये आंसर बना सकते हो। लेकिन अगर नहीं करना है, आपको लग रहा है बिल्कुल सिंपल हो गया, इसके अगर मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो आप छोड़ दो इसको यहाँ पे। अब आप ले लो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस है। सिंपली यहाँ पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन साइन कॉस में है। आप यहाँ पे क्या करो, देखो आंसर में देखो ध्यान से, cos a प्लस 1 मीन्स कि 1 प्लस कॉस a आपको पहुँचाना है, तो इसका मतलब है कि आपको साइन को यहाँ रिप्लेस करना है। अगेन आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 वाली। तो आप यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस a नीचे एज इट इज। अब इसका स्क्वायर लगा लो। अब क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी a प्लस बी अपॉन 1 माइनस कॉस a। देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस। आई थिंक अब आप देखो आपके आंसर आ चुके हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ध्यान से देखिए, a प्लस बी a माइनस बी एक ही बात होती है। तो आपका ऐसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ सकते हैं। तो देखो ये भी एक तरह से आपको ये डिफरेंट टाइप होगी कि जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करके आंसर आपको मिला, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। और वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5th क्वेश्चन, वो थोड़ा सा लेंथी है, उसको मैं करवाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं उसके नेक्स्ट 6th क्वेश्चन को ले रही हूँ। ओके, सिक्स क्वेश्चन है आपका बच्चे, वन प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर है ये, और आपको ये कितना बनाना है, सीकेंट ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब आपने ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन इधर से तो ये साइन के बीच में या ये कॉम्प्लिकेटेड साइड हो, आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने लोगे ना रूट लाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर रूट वाली वैल्यू को आप सॉल्व करते हो चलोगे तो आप सिंपल बना सकते हो। बाकी आप देख लेना ट्राई करके, अगर आप इसको यहाँ से चलोगे यहाँ पहुँचा सकते हो तो भी कुछ गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ओके, सो रूट वाली वैल्यू का मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि जब भी वैल्यू डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर आए तो आप उसको रैशनलाइज कर दो। तो यहाँ का पहला स्टेप आपका रैशनलाइज का ही होगा। ऑन रैशनलाइजिंग, ठीक है, रैशनलाइज में कर दो इसको। क्या होगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा ए 1 माइनस साइन ए। क्या कैसे होती है रैशनलाइजिंग, जो डिनोमिनेटर होता है सेम वैल्यू बट विद ऑपोजिट साइन, सेंटर वाला साइन चेंज हो जाता है। अब आप ऊपर क्या देखोगे, ऊपर तो सेम वैल्यू है 1 माइनस साइन है, इसको तो आप डायरेक्ट स्क्वायर कर लो। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब पहले चाहे आप यही कैंसिल कर दो, लेकिन मैं अगले एक साथ कैंसिल करूंगी आगे। ये तो आ गया एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते थे, आइडेंटिटी बताई थी मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से 1 माइनस साइन को उधर ले जाओ तो 1 माइनस साइन किसके इक्वल रह गया, कॉस स्क्वायर लेके। अब देखिए ये स्क्वायर भी इससे कैंसिल, ये भी ऊपर वाले का स्क्वायर रूट से कैंसिल, नीचे का भी नीचे, तो ये आगे विदाउट स्क्वायर सिंपली आपके पास आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ तक पहुँच गए, सिंपल है। आंसर बनना जो देखो क्या है, सीकेंट है और टैन है। सीकेंट कैसे बन जाता है, फिर 1 के नीचे कॉस आए तो सीकेंट बन जाता है, और साइन के नीचे कॉस आए तो टैन बन जाता है। बस अलग अलग कर दो इनको। क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये कितना हो गया बच्चे, सीकेंट ए, और ये कितना हो गया टैन ए।
दिस इज योर आंसर, राइट हैंड साइड। देखिए कितना सिंपल है। 2-3 आप इसमें रूल फॉलो कर लोगे ना बच्चे, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपके यूं चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है। और किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, ये नहीं कि जो ये करवाए हैं वही करोगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बस यही 3-4 जो रूल बताए मैंने, आप यही फॉलो हो रहे हैं हर बार, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। साइन है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। देखिए 1 साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर, और ये आपको प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, ये आपको प्रूव करना है मुझे। तो जल्दी से राइट हैंड साइड को ले लीजिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। ये मार्कर खराब हो गया शायद। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड? साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना, ठीक है। इसमें देखो हाफ क्वेश्चन जो ऑलरेडी साइन में है, कॉस में है, और हाफ जो है वो नहीं है। तो आपके यहाँ 2 तरीके हैं, या तो होल स्क्वायर भी दे रखा है ना बाहर, या तो आप पहले इसको ओपन कर लो, ठीक है, या इसका फॉर्मूला ओपन कर लो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, या पहले इसको क्या करो, साइन को तो साइन में, कॉसिकेंट को क्या लिखो 1/sin, कॉस तो कॉस, सीकेंट को क्या लिखो 1/cos। तो आपकी मर्जी है, कोई भी फॉलो करो। हम अभी ऐसे कर लेते हैं कि पहले इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है। क्या हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। नेक्स्ट a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ तक ये देखिए साइन और कॉस मिलके क्या बन गए, ये तो लिख दिया मैंने। अब कॉसिकेंट देखो, आंसर में नजर मारो फटाफट से। आंसर में क्या चाहिए, tan और cot, मीन्स कि फाइनली आपको ये कॉसिकेंट और सीकेंट भी हटाने पड़ेंगे, ठीक है। आप चाहो तो एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन लगा के इसको सॉल्व कर लोगे, लेकिन मैं क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, साथ के साथ बताऊंगी। आपको tan और cot चाहिए ना, इसका मतलब है कि आपको इस सीकेंट को सीकेंट रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो हमें पता है कि कॉसिकेंट और सीकेंट की tan और cot के साथ आइडेंटिटीज है, तो वो अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, कॉसिकेंट को क्या लिखोगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन एज इट इज, और कॉसिकेंट क्या होता है 1/sin। देखो tan cot लाने के लिए हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज करी कॉसिकेंट की 1 प्लस cot, लेकिन यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल करने के लिए हमने कॉसिकेंट का इनवर्स यूज किया 1/sin। सेम यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी क्या होगी tan स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ पे इसका इनवर्स, देखो इनवर्स से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो कितना बना 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, 3 आ गया, और यहाँ ये साइन से साइन कैंसिल 4 5, और यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल, कितना हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7 आ चुका है। बाकी क्या बचा बच्चे, tan, और यहाँ पे क्या बचा आपका cot। देखो 3-4 स्टेप में आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, वेरी इजी। देखो 3 इसमें कितनी चीज़ें यूज हुई, एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, दूसरा कॉसिकेंट और सीकेंट की tan cot के साथ जो आइडेंटिटी है वो यूज हुई, तीसरा साइन और कॉस का जो इन्वर्स है सीकेंट और कोसेकेंट में वो यूज हुआ, और सारा कैंसिल होकर एकदम से सिंपल फॉर्म में आपका आंसर आ चुका है। ओके, ये आपका था 8th क्वेश्चन, ये भी हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट आपके बचते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन बचते हैं बच्चे, और इसके सेम टू सेम एग्जाम्पल भी हैं। कोई अगर लगा मुझे करने वाला है तो वो भी करवाऊंगी, तो बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप कि जितने भी आपके 5 to 6 क्वेश्चन आज हुए हैं उसको आप ध्यान से वीडियो को देख के समझना। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो मुझे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।